हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परयार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि सफलता सीरीज़ के तहत डेली एक क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन आज हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बेसिक लिया है जो आपको मैं समझा दूँ, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चैप्टर का नाम जो है वो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड या ए बी सी, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से चर होते हैं। रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है? रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की जो पावर हो वो अधिकतम कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए बस। सबसे जो अधिकतम पावर होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द दिया गया है, एक शब्द दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों। जैसे हम इसके व्यापक रूप से समझ लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें ऑफिशियल रूप की अगर हम बात करें, ऑफिशियल रूप की अगर हम बात देखेंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल या व्यापक रूप का मतलब यहाँ पर होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ ए बी और सी क्या है? एक वास्तविक संख्या। ये कई बार पूछा गया है कि बताइए ए बी सी यहाँ पर क्या है, तो एक वास्तविक संख्या। ए नॉट इक्वल टू में जीरो, मतलब ए के बराबर में हम जीरो नहीं ले सकते हैं और बी के बराबर में यहाँ हम जीरो नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम देखें क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में जीरो की बात करूं, तो ए यहाँ पर क्या है? एक चर हो गया, और बी यहाँ पर सॉरी एक्स यहाँ पर क्या है? एक चर हो गया, वाई यहाँ पर क्या हो गया? दो चर हो गए। तो इस प्रकार से दो चर इसमें हो रहे हैं और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट चलता है अनुपातों की तुलना को लेकर। अनुपातों की तुलना से संबंधित कुछ नियम, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी पूछे गए हैं। तो किस प्रकार से अनुपातों की तुलना की बात की जा रही है? तो अनुपातों की तुलना के लिए पहले क्या होगा, हर एक क्वेश्चन आपको दो समीकरण देगा। हमेशा क्या हो, दो समीकरण दिए होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो समीकरण आपको दिए गए होंगे इस प्रकार से ए वन एक्स बी वन वाई सी वन वाई बराबर में जीरो। एक मिनट, यहाँ गलती हो गई थोड़ा सा दोस्तों, वाई नहीं आएगा, केवल सी वन प्लस में सी टू। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से दो समीकरण इस प्रकार से दिए गए होंगे, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस में सी वन इक्वल टू में जीरो, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस में सी टू इक्वल टू में जीरो। यहाँ पर क्या होगा, हम ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू और सी वन अपॉन में सी टू, मतलब इनके अनुपातों की हम क्या कराएंगे? तुलना कराएंगे। तुलना के बाद कुछ रिजल्ट बनते हैं जो कि हमेशा याद रखना है हमेशा, और ये कई बार ओटी में भी पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो हमेशा क्या होगा, इन क्वेश्चन के लिए दो समीकरण आपको दिए होंगे, दो समीकरण दिए होंगे, उस दो समीकरण से कुछ रिजल्ट हमें याद रखना है। जैसे अब मान लो हम क्या करेंगे, ए वन बी वन और सी वन की वैल्यू निकाल लेंगे इन समीकरण से, फिर उसके बाद ए टू की वैल्यू निकाल लेंगे, बी टू की वैल्यू निकाल देंगे, सी टू की वैल्यू निकाल देंगे। इसके बाद हमसे कंडीशन बनाई जाएगी, तीन प्रकार की कंडीशन बनेगी इसमें। एक तो बनेगी ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल टू में बी वन अपॉन में बी टू। तो जब अगर ये कंडीशन बनेगी तो आपसे तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए रेखाएं कैसी होंगी। तो हमें याद रखना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद का मतलब तो आप जानते हो, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा हल कैसा होगा, तो आपको बताना अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय। फिर आपसे एक चीज और पूछी जाती है इसी में, संगत हो गया या असंगत, तो आपको आंसर देना संगत। ये कब होगा? जब ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल टू में बी वन अपॉन में बी टू। इस प्रकार से आपको ये तीनों रिजल्ट याद रखना है। फिर एक और कंडीशन बनेगी, फिर कंडीशन बनेगी आपकी कि ए वन अपॉन में ए टू इक्वल टू में बी वन अपॉन में बी टू नॉट इक्वल टू में सी वन अपॉन में सी टू। जब अगर इस प्रकार की कंडीशन है, ए वन अपॉन में ए टू बी वन अपॉन में बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू, मतलब जब ये दोनों बराबर हों लेकिन ये बराबर ना हों, तो फिर अगर आपसे पूछा जाए रेखाएं कैसी होंगी, तो हमेशा याद रखना समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। आपसे अगर पूछा जाए कि हल कैसा होगा, तो आपको याद रखना कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। और अगर आपसे पूछा जाए संगत होगा या असंगत, तो आपको आंसर देना असंगत। केवल असंगत एक ही कंडीशन में है इस वाले में। फिर एक थर्ड कंडीशन बनेगी। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि देखो पहले तो दोनों बराबर नहीं थे, फिर दो बराबर हुए, तीसरा बराबर नहीं हुआ। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, तीनों बराबर हैं। ए वन अपॉन में ए टू बराबर है बी वन अपॉन में बी टू बराबर है सी वन अपॉन में सी टू। अगर आपसे पूछा जाए रेखाएं कैसी होंगी,
तो जो रेखाएं होंगी वो समपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समपाती। और अगर आपसे पूछा है हल कैसा होगा, तो हल होगा अनेक हल होंगे। और अगर आपसे पूछा है संगत होगा या संगत, तो संगत तो होगा लेकिन आश्रित संगत होगा। आश्रित इन द सेंस कि यहाँ पर तीनों जो कंडीशन है वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इतना ये बेसिक याद आ गया, मतलब बेसिक समझ में आ गया हो, तो इसे आप कंडीशन के तहत याद कर लें, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं कंडीशन के आधार पर होंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।